चारों ओर कितना शानदार दृश्य है। कोई पेड़ लगा रहा है, कोई प्लास्टिक चुन रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई मेरी तरह देख भी रहा है। बहुत सुंदर दृश्य है। ऐसा दृश्य है मन को आनंदित करने वाला। देखो ये भैया कितने भावों के साथ, कितनी रुचि के साथ पौधरोपण कर रहे हैं। बहुत सुंदर मातृशक्ति बहने भैया सब और पर्यावरण संरक्षण का नज़ारा बहुत सुंदर। चलो आज एक मिनट बच्चे सामने बराबर आ जाओ पक्का। आपका दिन प्रतिदिन प्रतिफल चिंतन यही रहता है कि इस प्रकृति को कैसे संरक्षित किया जाए। इस पर्यावरण ये जो महत्वपूर्ण अभियान था जिसमें भामाशाहों के द्वारा जितने भी जो बाहर भामाशाह जो हमारे शेखावाटी से, हमारे मारवाड़ से जो बाहर चले गए थे, उनसे कि हमारा यहाँ जल संचय करने के लिए आपकी इस धरती के लिए कुछ दे। हम ऐसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ट्यूबवेल बना रहे हैं जिनमें जितना भी बरसात का पानी उसमें चले जाए और वो संरक्षित रहे। दुर्भाग्य से हमारे किसान, हम सब लोग इस पानी की महत्व को नहीं समझते। जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, जितने हमें आवश्यकता है, उससे ज्यादा हम दोहन कर रहे हैं। जो आज से 30 साल पहले जो हमारा वाटर लेवल 100 फीट 200 फीट पे पानी था, आज कई कई तो लगभग 1000 फीट से नीचे चला गया। अगर हम बीकानेर की तरफ इधर नागौर के इस साइड में जाएंगे तो लगभग 1500 फीट पे पानी का वाटर लेवल चला गया। दुर्भाग्य से आने वाले समय में आप सोच सकते हो कि क्या होगा जब हम इसको रिचार्ज उस रेशो में नहीं करें, तो दोहन भी हमें उसी अनुपात में करना पड़ेगा। पानी की कितनी आवश्यकता है, ये पानी की जहां जहां जितनी आवश्यकता है। पुराने समय में जब बारिश कम होती थी तो हम जो भी पानी होता था, जो पुराने स्रोत, जो भी टांके वगैरह, उनमें हम बरसात के पानी को इकट्ठा करते थे, फिर काम में लेते थे। बाकी दुर्भाग्य से जब से नहर का पानी आया, मैं इसको दुर्भाग्य इसलिए कहूंगा, आने वाले समय में अगर हमने ये पेड़ नहीं लगाए तो नागौर में जो नहर का पानी जो आ रहा है वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, पेड़ नहीं लगाने की वजह से पूरे पृथ्वी का वातावरण, पूरा तापमान बढ़ गया, जिसकी वजह से बर्फबारी कम हो रही है। ये बर्फबारी कम होने की वजह से जो पानी नहर में आता है वो हमारे पोंग बांध, बागड़ा बांध, वो सारा बर्फ पिघलने के बाद में वो बांध बढ़ते हैं। जब वो बांध ही नहीं भरेंगे, पिछली बार 40% कम था, तो नहर में पानी कहां से आएगा। रिव्यू मीटिंग की गई जिसमें समस्त विभागों के अधिकारी थे और आपका हमें विवेचनात्मक मार्गदर्शन भी मिला, जिसमें अलग अलग जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उसके बारे में किस तरह से हम काम और बेहतर कर सकते हैं, क्या उसमें कमियां हैं, कैसे उसमें सुधार किया जा सकता है, वो कार्यक्रम पूरे डिटेल में उसका संपादन हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो माह में एक बार मन की बात का कार्यक्रम था, वो भी सौभाग्य से आज ही के दिन था। तो उस प्रोग्राम को भी माननीय मंत्री जी ने और समस्त जनप्रतिनिधियों ने, जिला स्तरीय अधिकारियों ने पूरे मनोयोग से उसे सुना और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो निर्देश थे या उनकी जो भावना है देश के लिए, समाज के लिए, उसको हम सब ने समझा। अभी एक बड़ा प्लांटेशन का कार्यक्रम भी हुआ, जिस कार्यक्रम के आप लोग सभी चश्मदीद गवाह हैं। लगभग 521 पौधों को हमने एक साथ यहाँ पे आज प्लांट किया है अभी, और पूरे जिले में आज प्लांटेशन का, वृक्षारोपण का कार्यक्रम जारी है। अलग अलग उपखंड में, अलग अलग ग्राम पंचायतों तक आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। जिले में जो राज्य सरकार की तरफ से जो लक्ष्य दिया गया है वो 16,30,000 पौधे लगाने का है, जिसमें से कल तक लगभग 6 लाख पौधे हम लोग लगा चुके थे और आज भी हम बड़ी संख्या में पौधे लगाएंगे। पिछले 24 तारीख से हमने इस 27 तारीख को टारगेट करके पौधे लगाने का काम किया है और मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि पिछले 3 दिन में हमने लगभग 4 लाख पौधों को पौधारोपण किया है, जिसकी जियो टैगिंग भी की गई है। और मंत्री जी ने भी निर्देश भी दिए बैठक के दौरान हमें कि पौधे लगाना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना उनको बड़ा करना महत्वपूर्ण है। उनको सेफ रहें, सुरक्षित रहें और वो बड़े हों।
तो यहाँ भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि पिछले साल जो हमने पौधे लगाए थे उसमें से लगभग 70% पौधे हमने वेरिफिकेशन भी कराया, उसका सैंपल एक चेक करवाया, उससे लगता है ये जानकारी मिली कि लगभग 70% पौधे जो हैं वो जीवित है, जिन्होंने 1 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है। यहाँ जहाँ हम बैठे हैं हमारे दाईं ओर जो प्लांटेशन है, जो पेड़ लगे हुए हैं, ये 3 से 5 साल पुराने हैं और आप देख सकते हैं ये किस तरह से घना जंगल सा यहाँ दिखता है ITI में। और ऐसा ही एक कार्यक्रम मैं आज पीछे की तरफ किया है, यहीं पे जो फेंसिंग लगी हुई थी उसी फेंसिंग को वहाँ उपयोग में लिया है। और यहाँ से अब क्योंकि इन पौधों को जरूरत नहीं है, इन पेड़ों को, इनको कोई पशु जो है वो नष्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए हमने वहाँ प्लांटेशन के जो रक्षा करने के लिए इस कार्य को आज किया है। और हम जल्दी उम्मीद करते हैं कि ये पौधे भी जल्दी जल्दी बड़े होंगे और अगले 1 साल या 2 साल के अंदर ऐसी स्थिति पीछे की तरफ भी हमको देखने को मिलेगी। इस कार्यक्रम में मैं माननीय मंत्री महोदय का, सचिव महोदय का, सभी अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि भारत विश्व 5 लाख पौधे पेड़ बन गए और उनका मिलता क्या है? वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार प्रत्येक वर्ष 15 अरब रुपयों की प्राणवायु ऑक्सीजन हवा में उत्सर्जन कर रही है। अब आदमी को ऑक्सीजन चाहिए। एक आदमी जन्म से लेकर के 80 साल तक 14.5 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है। अगर वो पेड़ ही नहीं लगाएगा, पेड़ों को बचाएगा ही नहीं, पेड़ों की रक्षा नहीं करेगा, तो तापमान बढ़ेगा और ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी, तो दम घुटने लगेगा और ये जो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, तूफान, भूकंप और कई तरह की आपदा खड़ी होगी। इसलिए जो प्रकृति है, इस प्रकृति को बचाना मानव मात्र का धर्म है। हर आदमी को अपने जीवन में, मैं तो कहूँ, एक आदमी अगर जिंदगी में 80 साल जिए तो 80 पेड़ लगा करके ही जाए, 100 साल जिए तो 100 पेड़ लगा करके बड़ा करके ही जाए, तभी तो पेड़ बनेंगे, तभी हरियाली बनेगी, तभी हमारा जो है ये वातावरण सही होगा।